ये कहानी है 27 साल के आरव की। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई थी, जिसके चलते वो एक बड़ी सिटी में अपने दोस्त रोहित के साथ 2 BH के अपार्टमेंट में रहता था। रोहित का कज़िन भी उसी सिटी में रहता था। रोहित और उसका कज़िन क्लोज थे, जिस कारण कई बार रोहित अपने कज़िन के घर ही रुक जाया करता था। एक रात आरव ऑफिस से बहुत लेट आया और उसने देखा तो उससे रोहित कहीं भी नज़र नहीं आया। आरव ने बाहर से ही खाना मंगवाया और खाना खा के कपड़े बदल के सोने चला गया। वो इतना थक चुका था कि उसे पता ही नहीं चला उसकी कब नींद लग गई। कुछ देर बाद अचानक से आरव की नींद खुली। उसने समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता था कि एक बार नींद लगने के बाद उसकी रात में नींद खुले। आरव ने समय देखा और 2 बजता देख वापस सो गया, पर उसे ऐसा लगा कि रोहित ने उसे आवाज़ दी, आरव, आरव। रोहित की आवाज़ सुन के उसने पूछा, रोहित, रोहित क्या हुआ? दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आने पर वो वापस सो गया, पर उसे फिर रोहित की आवाज़ आई और इस बार आवाज़ रूम के बाहर से ही आ रही थी, आरव। उसने फिर पूछा, अरे भाई क्या हुआ, कुछ बोल भी तो। पर वापस से दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। आरव इतनी नींद में था कि उसकी उठ के गेट खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और उसने बोला कि भाई रोहित, अपन सुबह बात करते हैं, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। पर थोड़ी देर बाद आरव को अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने फिर पूछा, रोहित क्या गिरा, ये कैसी आवाज़ थी? पर फिर कोई जवाब न आने पर आरव ने सोचा कि उसे जाके देखना चाहिए। आरव नींद में से उठा और कमरे की लाइट जलाई और रूम से बाहर आया तो देखा हॉल में अंधेरा था। रोहित का कमरा हॉल की दूसरी तरफ था। आरव काफ़ी नींद में था। उसने जैसे तैसे हॉल की लाइट जलाई। वो रोहित के कमरे की तरफ जा ही रहा था, पर अचानक उसे ख्याल आया कि बहुत रात हो चुकी है और उसे रोहित को नहीं जगाना चाहिए। ऐसा सोच के वो वापस अपने रूम में जाके सो गया। उसके बाद आरव की नींद सीधा सुबह खुली। सुबह उठने पर वो बाहर आया तो देखा रोहित कहीं भी नहीं दिख रहा था और फ़ोन में रोहित के मिस्ड कॉल देखकर आरव ने रोहित को कॉल लगाते हुए पूछा कि कल रात तो मुझे क्यों बुला रहा था? रोहित ने शॉक्ड होते हुए पूछा कि कल रात? कल तो मैं अपने कज़िन के घर ही रुक गया था और तेरे लिए मैसेज भी तो छोड़ा था। आरव कुछ समझ नहीं पाया और उसने जाके रोहित के रूम में चेक किया कि कल रात आखिर क्या गिरा था, पर रोहित के रूम में तो सारा सामान अपनी जगह पर था और कोई भी चीज़ ज़मीन पे नहीं गिरी थी। आरव को पूरा यकीन था कि उसने रात में रोहित की आवाज़ सुनी थी और कोई चीज़ रोहित के रूम में बहुत तेज़ गिरी थी। आरव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी आगे हुआ, पर आरव ये किस्सा कभी नहीं भूल पाया। आरव को आज भी ये चीज़ समझ नहीं आती कि उस रात उसे किसने आवाज़ लगाई थी और किस चीज़ की गिरने की आवाज़ आई थी।